हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग सही। ये साहिर लुधियानवी साहब का शेर है जो मेरे आज के मौजू से विषय से बहुत मेल खाता है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। तो आज का हमारा विषय है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स इन इंडिया। जो भारत में संसदीय प्रक्रियाएं हैं, इसको हम समझना चाहेंगे। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, अपने विषय को आगे बढ़ाएं, तो हम समझ लेते हैं कि संसद किसे कहेंगे। संसद कोई गोल बिल्डिंग का नाम नहीं है, ना ही तिकोनी इमारत का नाम है। भारत के संविधान में नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इस मतदान के अधिकार का उपयोग करके भारत के जो लोग हैं, नागरिक जो हैं, वी दी पीपल, वो सरकार चुनते हैं। किसी भी दल को चुने, किसी राजनीतिक दल को चुने। अब सवाल ये है कि ये संसद में जो सांसद नागरिकों द्वारा, मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, करते क्या है। ठीक है जी। पहला काम तो सांसदों का ये होता है, यानी पार्लियामेंट्री का ये सदन का ये होता है कि वो कानून बनाते हैं। दूसरा, सरकार के कार्यों पर ये निगाह रखते हैं, जो भी क्रियाकलाप होते हैं उन पर निगाह रखते हैं। तीसरा, देश का बजट, जो अलग अलग मदों में कितना पैसा खर्च होना है, ये बजट तैयार करके पास भी करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद एक और है कि जो जनमानस की, जनसाधारण की, जिन मतदाताओं की कहें कि उनकी जो विभिन्न समस्याएं हैं, बहुत से जुड़े हैं, उन पर चर्चा होती है। और मतलब नागरिकों का जीवन जो है कैसे श्रेष्ठ और बेहतर बनाया जाए, उनके लिए भी नीतियाँ जो है उनका निर्धारण किया जाता है। और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे बाह्य सुरक्षा का बात सवाल है, या आंतरिक सुरक्षा का सवाल है, कृषियों की समस्या है। ये सारे मुद्दे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिन पे चर्चा भी होती है और काम भी होता है, और उन पर निर्णय और नीतियाँ बनाई जाती हैं। तो ये संसद के मुख्य काम हैं। तो आइए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और संविधान के आर्टिकल 79 में जिस बात का उल्लेख मिलता है उसको समझते हैं। उसमें कहा गया है कि संसदीय परिषद के 2 सदन होंगे, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। अपर हाउस राज्यसभा है और लोअर हाउस लोकसभा है। ये 79 अनुच्छेद में इसका ज़िक्र मिलता है। और 74 की अगर हम बात करें तो 74 जो है आर्टिकल, उसमें है कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करेंगे। और यही जो है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की जो कुल टीम कह लें, या जो मंत्रिपरिषद कह लें, ये राष्ट्रपति को सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहयोग करेंगे, उनकी मदद करेंगे। तो ये संविधान। अब हमें फ़ख्र होना चाहिए कि 75-76 साल की आज़ादी के बाद हमारा जो सदन है, हमारे जो पार्लियामेंट है, वो अस्तित्व में है, और उसकी वजह है हमारा संविधान। और संविधान की रक्षा करना आज हमारा एक बहुत मौलिक ज़िम्मेदारी बनती है। इसी संविधान के बिना पर लोकतंत्र ज़िंदा है, और लोकतंत्र के बिना पर ही लोगों को या नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त है। और अगर लोकतंत्र कमज़ोर होता है, किन्हीं कारणों से भी, जो आज हालात आप देख रहे हैं इर्द-गिर्द, वो सारी कोशिशें हैं लगभग ऐसी नज़र आ रही हैं, ठीक है जी, जो संविधान को कमज़ोर करेंगी और लोकतंत्र को भी कमज़ोर करेंगी। समझना आपका काम है। संविधान बचाना, संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो आपका मतदान का अधिकार बचेगा। मोटी-सी बात तो ये है। ठीक है जी। हालाँकि पूरे विश्व में लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिशें की गई हैं। एक बहुत प्रोमिनेंट लेखक हैं ओपी गाबा साहब, और उनकी लिखी एक किताब है, बहुत वो भी मशहूर है, जो अध्ययनशील व्यक्ति हैं उन्हें पता होगा इस बुक के बारे में, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और इसमें एक जगह उल्लेख मिलता है कि द मेजॉरिटी मस्ट बिहेव इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर, इट शुड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी। यानी जो आज बहुमत में है, उन्हें जो अल्पमत में है उनकी इज्जत करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो आज मेजॉरिटी में है, जो आज बहुमत में है, वो कल भी होंगे, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में ये चलता रहता है कि कभी हार कभी जीत होती रहती है। और लोकतंत्र अगर ज़िंदा रहता है तो मतदाताओं को अधिकार प्राप्त होगा कि वो अपने पसंद का, अपने चुनिंदा, अपनी पसंद से मतलब जो देश में लोकतंत्र को स्थापित कर सके या लोकतंत्र की रक्षा कर सके। ठीक है जी। और लोकतंत्र को समझना, अगर धर्मनिरपेक्ष से आज लोगों को बहुत चिढ़ है, अलग बात है, लेकिन बिना धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि हमारा जो बहुधर्मीय देश है, इसमें एक एक धर्म नहीं है, बहुधर्मीय है, तो इसमें धर्मनिरपेक्षता, इसे सर्वधर्म सम्मान कह लीजिए, अगर बहुत धर्मनिरपेक्षता से चुभन हो रही हो, तो सर्वधर्म सम्मान हमें रखना ही होगा। ठीक है जी, बिना इसके काम नहीं चलता। तो
ये आज का हमने आपको जो मुख्तसरन जो विषय बताया है वो है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स इन इंडिया। भारत में संसदीय प्रक्रियाएं, इसको हमें मुख्तसरन तौर पे समझना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि स्पेशलिस्ट बन जाए कोई, स्पेशलिस्ट बनना बहुत मुश्किल काम है, बहुत अलग से अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन मोटा मोटी जो है कुछ बुनियादी जो है सवाल वो हमें ज़रूर समझने चाहिए, बुनियादी बातों को। और एक बात कह दें हम आपको चलते चलते कि वो ये है कि अगर हम लोकतंत्र को ना बचा सके या लोकतंत्र की रक्षा ना कर सके तो फिर जो है, जो आज हम जिस अवस्था में जी रहे हैं, आज तो जितना जो कुछ लोकतंत्र की वजह से कुछ बात हम कर भी सक रहे हैं, अगर लोकतंत्र पलट गया तो फिर ये अधिकार भी छिन जाएगा और पुनः इसको लोकतंत्र को स्थापित करने में दोबारा हो सकता है शताब्दियाँ लग जाएं। तो चलते चलते आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं 2 पंक्तियां पढ़ दूं। इस बात का बहुतों को गम है, इस बात का बहुतों को गम है, देश में आज बेचैनी ज़्यादा, सुकून कम है। नमस्कार।